दोस्तों, जब देश में मंदिर मस्जिद पर बहस हो रही है, जब चुनाव में हिंदू मुस्लिम का जादू चल रहा है, ऐसे समय पर विज्ञान भवन के मंच से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं, हमारा डीएनए एक है। हाँ दोस्तों, सबका डीएनए एक है। 40,000 साल पुरानी कहानी का हवाला देते हुए भागवत जी कह रहे हैं कि हम सब एक हैं। लेकिन जरा सोचिए, ये बयान ऐसे समय पर क्यों आया जब आरएसएस और मोदी शाह के बीच बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर खींचतान है। क्या ये सिर्फ एकता का संदेश है या इसके पीछे पॉलिटिकल डीएनए का कोई छुपा खेल है? इस वीडियो में हम इसे डिटेल से समझाएंगे। ये कहानी सिर्फ जेनेटिक्स की नहीं है, ये कहानी पॉलिटिक्स के डीएनए की है, क्योंकि भागवत जी का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब आरएसएस के अंदर तनाव बढ़ा है। क्या बीजेपी अध्यक्ष नागपुर की पसंद से बनेगा या मोदी शाह के फैसले से? और सबसे बड़ा सवाल, जब भागवत कहते हैं कि 40,000 साल से इस भूमि पर रहने वाला सबका डीएनए एक है, तो क्या इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है? क्योंकि 1947 का बंटवारा तो हाल ही की बात है। 1925 में नागपुर से शुरू हुआ आरएसएस का आज दुनिया का सबसे बड़ा वॉलंटरी संगठन बना है। बिना किसी फंडिंग, बिना किसी सरकारी मदद के इनकी शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। आज आरएसएस के पास सत्ता पर असर डालने की ताकत है, लेकिन आज जब संगठन 100 साल का हो रहा है, तब सबसे बड़ा विवाद अपने ही घर के अंदर है। नागपुर चाहता है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष उनका आदमी हो, जबकि मोदी शाह की जोड़ी कहती है कि पार्टी पर पूरा कंट्रोल उनके पास रहे। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाना, फिर नई नियुक्ति को लेकर खींचतान, ये सब इशारा करते हैं कि सबका डीएनए एक है वाली बात हकीकत में लागू नहीं हो पा रही, क्योंकि पॉलिटिकल डीएनए अलग अलग फैक्शंस में बढ़ चुका है। भागवत का ये बयान इसी बैकड्रॉप में आया, क्योंकि उन्होंने कहा हम सब एक हैं, सबका डीएनए एक है, लेकिन असलियत में आरएसएस और बीजेपी के बीच जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री है वो आजकल पूरी तरह से डिस्टर्ब है। भागवत ने कहा, जो भी 40 साल से इस भूखंड पर रहा है उसका डीएनए एक है। साइंटिफिकली ये बात काफ़ी हद तक सच है कि भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों की जेनेटिक रूट्स मिलती जुलती है, लेकिन व्यंग्य यहाँ है, अगर ऐसा है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले भी हमारे भाई हुए, क्योंकि 1947 का बंटवारा तो अभी कल की बात है। तो क्या हमें भी ये मान लेना चाहिए कि लाहौर में बैठा आदमी भी हिंदू है, या फिर डीएनए का ये पैमाना सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन के लिए है? और फिर बड़ा सवाल, अब देश के अंदर धर्म के नाम पर नफरत की दीवार खड़ी हो रही है, तब ये डीएनए की बात क्या एक मैसेज है? ये सब खेल पॉलिटिकल है, असलियत में सब एक है। यही तो है असली व्यंग। जब ज़मीन पर एकता टूट रही हो, तब स्टेज से एकता के डीएनए की बात करना। भागवत के बयान में एक और बड़ा एंगल है। उन्होंने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक संस्कृति है। मतलब चाहे कोई मुस्लिम हो, ईसाई हो या कोई और, सबकी जड़ें हिंदू संस्कृति से हैं। लेकिन ये बात पॉलिटिकली कितनी एक्सेप्टेबल है? क्योंकि इससे सवाल उठता है, क्या ये बयान धार्मिक स्वतंत्रता को नज़रअंदाज कर रहा है, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेज है कि आपका ओरिजिनल हमसे है, इसलिए आप विरोध मत करो। जब संगठन के अंदर खुद एकता नहीं और विश्वगुरु बनने का सपना कितना रियल है। आज आरएसएस के पास सबसे बड़ा टकराव अपनी ही शाखा और सत्ता के बीच है। नागपुर चाहता है कि पॉलिटिकल पार्टी उनकी लाइन पर चले, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी ने पिछले 10 साल से जो पावर कमाई है वो आसानी से हाथ से नहीं जाने देंगे। इसलिए ये बयान, ये मंच, ये कार्यक्रम, सब कुछ एक मैसेज है कि आरएसएस अपनी प्रासंगिकता दिखाना चाहता है। तो क्या भागवत का डीएनए वाला बयान सिर्फ एकता का मैसेज है, या ये एक सिर्फ पॉलिटिकल सिग्नल है? क्या ये आरएसएस की चिंता दिखाता है? अब सत्ता में उनकी पकड़ कमजोर हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर सबका डीएनए एक है तो फिर देश में नफरत की ये खाई क्यों है? आइए शुरुआत करते हैं उस रंग महल से, जहाँ विज्ञान भवन की सजावट, भगवा झंडों की कतारें और मोहन भागवत का भाषण, सब कुछ गर्व और रियासत में भरा हुआ था। आरएसएस की 100वीं सालगिरह पर भागवत ने बेतुका दावा किया, अखंड भारत के लोगों का डीएनए 40,000 साल से एक जैसा है। अलबत्ता इस बीच पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिक्र भी किया गया। हम बदले हुए राष्ट्र का नाम इतिहास तो अभी शुरू ही हुआ है। ये वह वक्त था जब पार्टी का नेतृत्व भी एक डीएनए की तरह
छांटने में लगा था। क्या अध्यक्ष का चुनाव आरएसएस की मर्जी से होगा या मोदी शाह की? अब उस डीएनए वाले ड्रामा पर ध्यान दे। जी हाँ, वो बयान जिसने भागवत ने कहा कि 4 जरूरतें हैं, वह जो हिंदू पहचान से गर्वित है, वह जो पहचानते तो हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते, वह जो नहीं जानते कि वह हिंदू है, और वह जो हिंदवी, भारतवी या सनातनी कहलाना पसंद करते हैं। मजेदार बात यह है कि इस डेफिनेशन के तहत शायद आई या यू, मुसलमान, ईसाई, सब का डीएनए हिंदू हो गया। लेकिन एक क्षण रुकिए, अगर 1947 में बंटवारा हुआ तो बांग्लादेश और पाकिस्तान भी वहीं के तो है, तो क्या उनके लोग भी हिंदू माने जाएंगे? ये प्रश्न सीधे चुनौती बनकर खड़ा हो जाता है। जब पूरे देश को धार्मिक आधार पर विभाजित करने की राजनीति चरम पर है, तब किसी मंच से ऐसे एक डीएनए की बात करना या व्यंग यही है कि भाषा में तो एकता पर असली ज़मीन पर अलगाव की नज़र आता है। सच पूछिए, तबीयत कहती है कि इस बयान की पीठ पर आरएसएस की चिंता है, उनकी प्रासंगिकता और सत्ता में अपनी पकड़, क्योंकि भाषा में वो विश्वगुरु बनने का सपना था, भारत माता की जय की बात थी, लेकिन उदार अर्थों में। लेकिन भारत अंदर बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव पर खींचतान हावी, ना नागपुर का ना मोदी शाह का, जैसे एकता सिर्फ स्टेज तक सीमित हो गई हो। आरएसएस का इरादा भले ही भक्ति और संस्कृति की बात करता हो, लेकिन अलायंस पॉलिटिक्स की असलियत कुछ और ही कहती है। इंडिया टुडे का विश्लेषण बताता है कि बीजेपी चुनाव और केंद्र के अखिल भारतीय संगठनात्मक चुनावों में आरएसएस का दबदबा साफ दिखाता है, लेकिन कोई गठजोड़ या नया अध्यक्ष अभी तय नहीं हो पा रहा है। इस बीच ऐसे वक्त में जब शिविर अपनी विचारधारा को पुष्ट करने में लगा है, तो हम सबका डीएनए एक है कि स्टिंग लगी लाइन कहे तो हास्यास्पद है, और तो और आरएसएस का अखंड भारत की कल्पना भी सुनता है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो सभी हिंदू भूभाग शामिल डिक्लेयर किए जाते हैं, जिनका आज एक राजनीतिक सीमा और अलग अलग पहचान बनी है। आरएसएस का अकेले ये सपना ही कितना फांसी लहर वाला है, समझने की बात है। फिर सवाल ये है, डीएनए का दावा एकता का है या लागत सस्ती जीत का, जो हकीकत में विभाजन का आरोप सिद्ध करता है? तो अंत में वास्तविक सवाल यही है, क्या 40,000 साल पुराना डीएनए सबको एक बना सकता है, जबकि ज़मीन पर विभाजन, भय और पहचान की राजनीति और तेज़ होती जा रही है? ये कथन सिर्फ विज्ञान नहीं, कला नहीं, यह पॉलिटिक्स स्टंट है, जिसका मकसद है एक सामूहिकता का ख्वाब बेचना, जबकि हकीकत में सत्ता के डीएनए को संभाला जा सकता है। आरएसएस के 100 सालों में हम यह एक बात समझ गए हैं कि भव्य भाषण नहीं, असल फैसले अभी भी उनके कैमरे के होते हैं, जहां डीएनए की जगह राजनीतिक तय होती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।